डाइब्रोमो इथेन. दिस इज योर NBS. अगर हम NBS एल्कीन में डाल रहे थे, इफ वी ऐड NBS2 एल्कीन, तो ये ऐसे ऐड करता है रिएक्शन को, CONBR, CONBR. ये Br इस कार्बन पे चला जाएगा और H जो है वो नाइट्रोजन पे चला जाएगा. तो आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस सक्सीनामाइड. तो N-ब्रोमो सक्सीनामाइड से सक्सीनामाइड बन जाएगा. ये प्रोसेस होता है. यानी N-ब्रोमो सक्सीनामाइड का काम यहां पे सिर्फ इतना है कि ये एक ब्रोमीन को सप्लाई कर रहा है. ये आपके पास थी विनाइलिक सब्स्टिट्यूशंस जो आपने की. और लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन्स, एलिलिक सब्स्टिट्यूशंस. लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन्स इज एलिलिक सब्स्टिट्यूशंस. हाँ जी बेटा, एलिमिनेशन हो तो गई. जो लास्ट में मैंने कराया कि वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की आपने HBr निकाला, तो जो एलिमिनेशन है वो सिर्फ एक ही है इसमें, विनाइल क्लोराइड से एसिटिलीन जो बनाया आपने. ये जो नीचे वाली लिखा है इसमें तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही है ना. हाँ, अब बता, इसमें अगर मैं NaNH2 डाल दूं तो क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन हो जाएगी ना. इसमें अगर NaNH2 डाल दूं तो एसिटिलीन बन जाएगा, एक H और Br निकल जाएगा, तो इट इज एलिमिनेशन. राइट. आप जो करा रही हो वो ध्यान से समझना, वो भी थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है. आपको याद है एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? एलिलिक पोजीशंस होती हैं डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को होते हैं. दिस इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन. डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन. ये हमारे पास है विनाइलिक कार्बन. ये भी क्या है? विनाइलिक कार्बन. ये भी विनाइलिक. डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल कार्बन और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइल कार्बन. कॉमन सिस्टम में ऐसा बोला जाता है. मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूट करना किसको आसान है? विनाइलिक वाले को या एलिलिक वाले को? हाँ जी बेटा. एलिलिक कार्बन होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन. कार्बन नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड कार्बन इज कॉल्ड एलिलिक. ठीक है. डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड नहीं, फिर तो वो ट्रिपल का नेक्स्ट माना जाएगा. फिर तो है ना, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप जिसे कहते हैं ना, अल्काइल ग्रुप. अनसेचुरेटेड नहीं होना चाहिए, सेचुरेटेड. डबल बॉन्ड के बाद जो भी कार्बन आएगा लेकिन वो सैचुरेटेड होना चाहिए, अनसेचुरेटेड नहीं, फिर वो एलिलिक कहलाता है. और डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है उसको विनाइलिक कहते हैं. इसमें डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको याद होना चाहिए बस कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक, डबल का नेक्स्ट एलिलिक. अब आपने मुझे सोच के बताना था कि कौन जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, विनाइलिक की एलिलिक. It can be substituted fast, substituted easily. ये समझ आ गया? क्योंकि वो sp3 वाला है, लॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, कंपैरेटिवली जल्दी टूटेगा. अब मैंने आपको ऑप्शन दिया, इसमें क्लोरीन डाल देते हैं 773 केल्विन.
विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, आप क्या कर देंगे, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर बन जाएगा एलाइल ब्रोमाइड क्लोराइड, सॉरी एलाइल क्लोराइड। अब आप आंसर बताते जाओ मुझे। NBS और 443 केल्विन टेम्परेचर, Br2 Cl2 बस कर्ज। इन चारों रिएक्शंस में आप कहां पे क्या करोगे, अपने आंसर्स बता दें। Br2 में कोई टेम्परेचर नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, इसीलिए पूछा कि क्या बनाओगे। आपने तो ऊपर 4 बना दिए। क्या 4 बना दिए? ठीक है मैम। सारे बना लिए। NBS से आपका आंसर आएगा एलिलिक ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड। यहां पे आप करोगे एडिशन, तो आंसर बन जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। और यहां पे भी आप करोगे एडिशन 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। करेक्ट, ठीक है जी। That's all for your alkenes. We are finished with the topic alkenes. ब्रोमीन मतलब ब्रोमिनेशन के लिए हमें NBS ही डालना पड़ता है, ब्रोमिनेशन ऐसे हो नहीं पाता। अभी ब्रोमीन तो मैंने ब्रोमिनेशन डाला, ब्रोमिनेशन इसलिए डालते हैं। जब ब्रोमीन डाले तो ब्रोमीन तो डाल नहीं सकते, वो तो लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन से भी लेस रिएक्टिव है। क्लोरीन ही आपसे 773 टेम्परेचर मांगी जा रहा है, ब्रोमीन तो इससे भी ऊपर का टेम्परेचर मांगेगा, है ना। अगर ये आप 4 कर दो, 4 बना दो, गलती कर दी है, ठीक कर दो। हाँ जी, एल्कीन्स खत्म हो गया। अगला हेडिंग लिखो जरा। तो भी हो जाएगी, अगर ये Br2 नहीं डालेंगे तो भी यही है। हाँ तभी तो कैसे कॉम्बिनेशन। हाँ जी, नाउ इट इज एल्काइंस। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एल्काइंस। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एल्काइंस के बाद बेंजीन, एल्काइंस के बाद बेंजीन। CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला। अनसेचुरेटेड होती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आप पहले से कर चुके हो। और आइसोमेरिज्म की बात करें तो एल्काइंस का आइसोमेरिज्म हमें बताए, चेन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, पोजीशन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, functional group isomerism with diene, functional group isomerism with dienes, डाइईन्स भी आपके पास अगर तो ऐसे बनाना पड़े तो आप इसे कहते हो एलीन्स, डबल सिंगल डबल तो हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, और अगर डबल सिंगल 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 डबल इनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइईन्स।
तो हर तरह का डाइईन वहां पे आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आप उसके आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई सिस ट्रांस किसी भी लेवल का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो डाइईन्स है, जरा ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऐसे लिखूं, जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो कोई सिस ट्रांस नहीं हो सकता था, ठीक है। अब आप इसको देखो जरा, इसमें सिस ट्रांस है तो आंसर आएगा अगेन नो, नहीं है ना। लेकिन ये दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, ये C6, ठीक है, और H देखा जाए तो होगा 10, C6H10 है दोनों के दोनों, फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स तो ये है, आइसोमर्स तो ये दोनों है, लेकिन सिस ट्रांस नहीं है। अब हम कहेंगे, इनको कहेंगे दिस इज सिस विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। ये इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस है, और इसको बोलेंगे ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जाओ जी, इन दोनों कार्बन्स के ये दोनों एक ही साइड पे हैं तो सिस हुआ, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं तो ये ट्रांस हुआ, ठीक है। लेकिन हम इस सिंगल बॉन्ड को सेंटर में मान रहे हैं। ये कौन से डाइईन्स हैं? डबल, सिंगल, 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 डबल। ये आइसोलेटेड डाइईन है, ठीक है। तो आइसोलेटेड डाइईन्स में इट इज आइसोलेटेड डाइईन, और 6 कार्बन से कम में होगा भी नहीं, 6 से कम कार्बन में तो बना ही नहीं पाओगे ना ऐसे एसेप्टर्स। तो हमने कहा सिस विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। तो बेटा इसका नाम ऐसे लिखते हैं, S हाइफन सिस हेक्सा 1 5 डाइईन। अगर यहां पे हम कहेंगे ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम कहेंगे S ट्रांस हेक्सा। हाँ जी, मैं आप उधर से आवाज ऊंची कर लो, हमारी आवाज आपको सुनती नहीं है। अच्छा बेटा, यहाँ से मैं अगर वॉल्यूम बढ़ा दूं ना आपकी वाली आवाज का, तो ये सबको ही सुनाई देती है फिर। अब अपने पास आप आगे भी नहीं बैठते, आप माइक के पास बैठो, आगे आओ। माइक हमारे पास है, हाँ? माइक हमारे पास है। आप मुझे सुनाई दे रहा है, हाँ बोलो। जी, ये आपने तो पहले कहा था भी इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, फिर आपने हाँ, तभी कह रही हूँ ये नया सिस ट्रांस हुआ ना, इट इज एस सिस। एस सिस का मतलब है सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस। इस डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड को देखो तो दिख रहा है ना कि ये दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं, सिस है। इसको देखो तो ये दोनों ट्रांस है, ठीक है, समझा गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस सिस एस ट्रांस, ठीक है। तो ये एक नया आइसोमरिज्म है, लेकिन 6 कार्बन से कम में हो नहीं सकता। इसलिए जब आपको C6H10 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हो तो ये 2 आप ड्रॉ कर सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमरिज्म। कर लोगे, इसमें प्रैक्टिस करवाने की जरूरत तो नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल्स करा रखे हैं, उतने आपको जरूर आने चाहिए। एक तो C3H4 के आइसोमर्स, एक C4H6, C5H8,
इन तीनों के कितने आइसोमर्स ड्रॉ कर पाओगे ये आपको आनी चाहिए. हाउ मेनी आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ, दिस यू मस्ट नो. ओके बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ. पहले स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, sp hybridized, sp hybridized, one p orbital, another p orbital, again one p orbital, another p orbital, sidewise overlapping, sidewise overlapping. केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. टेढ़ा वाला टेढ़े वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, सीधा वाला सीधे वाले के साथ. वी गेट 2 पाई बॉन्ड्स. ये एल्काइंस का सेंटर वाला स्ट्रक्चर है. किसी का कोई डाउट हो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो आप पूछ सकते हो. हम कह सकते हैं ये px के साथ ओवरलैप कर रहा है, py के साथ ओवरलैप कर रहा है. यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब आप रीड करना पड़ता है बच्चे को सर. तो एल्काइंस में डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है. देखो ये बॉन्ड था, एक क्लाउड ऊपर, ध्यान से देख लो सब लोग. ये हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है. एक क्लाउड ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे. ठीक है, 4 क्लाउड बने ना. एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे. ठीक. अगर चारों क्लाउड्स को पास ले आए, ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लाओ, नीचे वाले को थोड़ा ऊपर, आगे वाले को इधर, पीछे वाले को इधर, चारों जुड़ जाएंगे. और जब चारों जुड़ जाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा. ठीक है. तो एल्काइंस में, जैसे एल्कीन्स में कैसा क्लाउड था, ऊपर और नीचे वाला, बस. एल्काइंस में एक सिलेंड्रिकल क्लाउड है जो कार्बन कार्बन के अराउंड है. तो सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज देयर इन केस ऑफ एल्काइंस. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड था. नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस. Next heading is methods of preparation of alkynes. Alkynes के methods of preparation में कोई बहुत सारे मेथड्स नहीं है. पहले हम करेंगे एसिटिलीन बनाएंगे. हमारे पास कुछ गिनती की मेथड्स है. एल्काइंस में हम ऐसे नहीं कर सकते कि एल्केन से एल्काइन कैसे बनेगा और एल्कीन से एल्काइन, ऐसे नहीं कराऊंगी अभी मैं सिर्फ आपको इथाइन बनाना सिखाऊंगी. जब एक बार आप इथाइन यानी एसिटिलीन बना लोगे, फिर हम ये सीखेंगे कि एसिटिलीन से बड़ा प्रोपाइन या ब्यूटाइन या बुट-2-आइन कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट विल मेक एल्काइन यानी इथाइन, फिर उससे बड़ा करना सीख लेंगे कि इधर बढ़ाना है तो इधर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे. तो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ एसिटिलीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ध्यान से समझने की कोशिश करो. पहले जरा ये देखते हैं. मेरा टारगेट है, मुझे ये चाहिए. दिस इज माय टारगेट. एसिटिलीन हमारा प्रोडक्ट है. पहला मेथड है मेरे पास. आप भी सोच सकते हो और मैं भी. अगर मेरे पास टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होता, इफ आई हैव टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, तो सोच के बताओ क्या चीज निकाल दूं कि मुझे ये मिल जाए. ये x2 निकाल दूं, ये x2 निकाल दूं, तो वो बन जाएगा ना.
और X2 को निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन है जिंक। हम जिंक डालेंगे और माइनस हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ZnX2 और ये बन जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, पहला मेथड समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट, फिर से पहले 3-4 समझ लो ये वाले सारे, फिर एक ही बार में नोट करते जाना, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा ना कितनी जगह चाहिए आपको। ये कौन सा डाइहेलाइड है? विसिनल की जेमिनल? विसिनल डाइहेलाइड। ये मेरे पास है विसिनल डाइहेलाइड। सोच के बताओ इसमें से क्या निकाल दूं कि मुझे ये मिल जाएगा? HX। कितनी HX? 2HX। यानी मैं ये सोच रहा हूं कि एक H और एक X यहां से निकालना है, एक X और एक H यहां से निकालना है, तो आंसर आ जाएगा ना? 2HX। एक ही कार्बन से दोनों निकाला करते हैं कि अलग अलग कार्बन से? अल्फा एलिमिनेशन करते हैं कि बीटा एलिमिनेशन? बीटा। ठीक है, अब हम कहेंगे हमने -2HX करना है। एसिड को निकालने के लिए क्या डालते हैं? एसिड को निकालने के लिए क्या डालते हैं? बेस। तो बेटा यहां पे हमें 2 बेस डालने पड़ेंगे। पहले हम डालेंगे एल्कोहलिक KOH, वो मुझे पहला HX निकाल देगा, और फिर मैं डालूंगी NaNH2, वो मेरे लिए दूसरा HX निकाल देगा। दोनों मिलके इन HX को निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइन, एसिटिलीन। ठीक है, ये कौन सा डाइहेलाइड है? इट इज जेमिनल डाइहेलाइड। सोच के बताओ जेमिनल डाइहेलाइड से एसिटिलीन कैसे बनेगा? बनाओ जी। इसमें भी बीटा एलिमिनेशन करोगे? कर दो। आपने बोला कर दोगे? क्या लिखूं? -2HX लिख दो। पहले क्या डालेंगे? एल्कोहलिक KOH, और नंबर 2 पे हम डाल देंगे NaNH2, और ये मेरा बन गया एसिटिलीन। 3 मेथड्स हमारे हो गए। मुझे सोच के बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है? यहां से यहां जाना है मुझे। पहले वो जाएगा। नाम बताओ, नाम क्या करूं? पहले बताओ क्या करूं कि ये आ जाएगा? इसको हटा दो। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस बेटा ये है पोटेशियम मैलिएट। तो पोटेशियम मैलिएट की कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एसिटिलीन। ये है पोटेशियम फ्यूमारेट। इसके भी कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करो। ये है पोटेशियम फ्यूमारेट। इससे भी आपको क्या मिलेगा? सेम एसिटिलीन। हाँ जी, मैं 2C के निकल जाएगा इनमें से ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, KOH निकल जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, मैं 2KO निकलती, मैं आपने कहा KOH निकल जाएगा, मेरे साथ 2KOH नहीं निकलेगा? हाँ, 2 molecules of KOH, 2 molecules of KOH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन। अब तक आपको भूल जाना चाहिए बैलेंसिंग। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज अगला रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताओ कि ये कौन है? क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म।
ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। और ये मैंने एक और क्लोरोफॉर्म लिख लिया, क्योंकि एक कार्बन से तो एसिटिलीन नहीं बनेगा, 2 कार्बन तो चाहिए होंगे, ठीक है। आप बताओ इन दोनों में से क्या निकाल दूं कि मुझे एसिटिलीन मिल जाएगा? 3Cl2 निकाल दो ना। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6 सिल्वर, 6 सिल्वर डाल दिए मैंने। बताओ 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे कि नहीं? ये 6 AgCl बाहर निकल गए हैं। और अब आपको फिर से क्या मिल गया? एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद 6 सिल्वर ऑन हीटिंग वी गेट एसिटिलीन, ठीक है। पहले हमने किया टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, फिर मैंने कराया डाई हेलोजन में विसिनल जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड के बाद फिर उसके बाद है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैलिएट, फ्यूमारेट और फिर क्लोरोफॉर्म का सिल्वर ट्रीटमेंट। इन सब के से आपको एसिटिलीन मिल रहा है। ये हमारे पहले वाले कुछ मेथड्स, 6 मेथड्स कवर अप हो गए। अब आप इतना चार्ट बना लो, फिर आगे 2-3 मेथड और फिर एसिटिलीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाए। सिर्फ सिल्वर से ही होता है जी, और कुछ नहीं था। जल्दी से नोट करो बेटा इसे। कर लिया? साथ में कर लिया। बस खत्म हो गया। मेरी क्लास किसको? टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। मैम बोलो बच्चे। मैम प्लीज मैम ये गलत लिख गए मैम, थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे उतार लें जो आपने ये ब्लैक हाँ, लिख लो।